अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और दोस्तों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हमारा टॉपिक चल रहा है और मेरा इरादा ये था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बात करूँगा, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही असल टॉपिक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक माज़ी का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि वो अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। जो लेटेस्ट और मॉडर्न अप्रोच है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर की तकसीम नहीं है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। और मैंने पीछे जो आपको 2 लेक्चर दिए हैं, उनमें मैंने निसाबी सरगर्मियों के अलावा, करिकुलम के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा है। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है। इवन जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उसमें भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया। बताया गया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। लेकिन मैंने एनटीएस के पास पेपर्स में कुछ क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से बताएं कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज का जो लेक्चर है, इसमें को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के दरमियान जो बारीक सा फ़र्क है, उस फ़र्क को वाज़े कर दिया जाए, ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो आप बआसानी इसका भी जवाब दे सकें। अगरचे ये एक पुराना सिस्टम है, ये पुरानी अप्रोच है, लेकिन अभी भी ये एप्लीकेबल है। मैंने समझा कि ज़रूरी समझा कि आपके लिए ये भी आसान कर दिया जाए। आज का हमारा मौजू है डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो निसाब से मुताबिकत रखती हूँ, निसाब का हिस्सा नहीं है, निसाब का हिस्सा नहीं है, लेकिन निसाब से मुताबिकत रखती हैं। ठीक है जी, ये बात यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी मतलब इस बात का ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे रेगुलर करिकुलम का, हमारे निसाब का बाकायदा हिस्सा नहीं होती, लेकिन निसाब के साथ, करिकुलम के साथ, लर्निंग के साथ इनका कुछ न कुछ हिस्सा होता है, कुछ न कुछ ताल्लुक होता है, कुछ न कुछ मुताबिकत ज़रूर होती है। मैंने कल पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि करिकुलम, लर्निंग जो है, लर्निंग करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों से मुकम्मल होती है। करिकुलम भी लर्निंग के लिए है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ उस लर्निंग को मुकम्मल करने के लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी डायरेक्ट कनेक्शन टू करिकुलम, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है ऐसी एक्टिविटीज़ का, ऐसी सरगर्मियों का। जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, इनका कुछ ना कुछ ताल्लुक निसाब से ज़रूर है। ठीक है जी, मिसाल आपको देते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर लैंग्वेज क्लब है। अब लैंग्वेज क्लब जो होता है, उसमें बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो लैंग्वेज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में उन्हें मदद देती है। अब ये जो लैंग्वेज क्लब हैं, या डिबेट की मिसाल ले लें। अब ये डिबेट जो है,
डिबेट में आप अपनी नॉलेज, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज, अगर आप इंग्लिश में डिबेट कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी नॉलेज है आप उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके तकरीर करते हैं। जी हाँ, और आपके पास जो इल्म है उसको, जो आपने सीखा है उसको आप करिकुलम में जो सीखा है, करिकुलम में जो आपने इंग्लिश के कवायद सीखे, इंग्लिश के रूल्स सीखे, तो आप उनको अप्लाई करके आप अंग्रेजी ज़ुबान में तकरीर करते हैं, डिबेट करते हैं, मुबाहिसा करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ताल्लुक बन गया किसमें, करिकुलम में, और इस एक्टिविटी में, करिकुलम में और इस सरगर्मी में कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर है। ठीक है जी। तो को करिकुलर एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू करिकुलम, करिकुलम का हिस्सा नहीं है लेकिन करिकुलम से कुछ न कुछ ताल्लुक, कुछ न कुछ मुताबिकत जरूर है। दे कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज taught इन क्लासरूम। जी हाँ, कुछ न कुछ मुताबिकत है। आपने क्लासरूम के अंदर जो कुछ सीखा, आपने क्लासरूम के अंदर जो कुछ जाना, उसको अप्लाई करके आप एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि क्लासरूम में जो टॉपिक आपने पढ़ा, एक्टिविटी भी हो सकता है उसी के मुतल्लिक हो। मिसाल के तौर पर आपने क्लासरूम में टॉपिक पढ़ा जी, पर्सनैलिटी ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म के ऊपर आपने टॉपिक पढ़ा। अब टीचर चाहता है कि वो एक डिबेट करवाए, डिबेट कंपटीशन करवाए जिसमें 3 बच्चे अपने अपनी तकरीरें लिख कर लाएं और पूरी क्लास के सामने कायदे आज़म के ऊपर तकरीर करें। अब यहाँ पे आप देखें, निसाब में आपने कायदे आज़म के मुतल्लिक मौजू पढ़ा और सरगर्मी जो है वो भी उसी से मुतल्लिक है, उसी से मुतल्लिक एक सरगर्मी करवाई गई। सो ये एक को करिकुलर एक्टिविटी है। को करिकुलर एक्टिविटी में लर्निंग का पहलू जरूर होता है, एकेडमिक लर्निंग का पहलू जरूर होता है, एकेडमिक लर्निंग। जी हाँ, निसाब से मुतल्लिक जो लर्निंग है उसका पहलू जरूर होता है। निसाब में जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आप सीखते हैं साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में। जी हाँ, इसी तरह फर्ज करें, एक और मिसाल देता हूँ। निसाब में आपने ये पढ़ा, निसाब में आपने पढ़ा मकई की फसल के बारे में कि मकई की फसल कैसे होती है, किस मौसम में होती है, ये आपने अपने निसाब में, सिलेबस में, क्लासरूम में पढ़ा। अब टीचर इसी निसाब के पढ़े हुए सबक के मतलब, इसी टॉपिक के मतलब एक एक्टिविटी करवाना चाहता है। वो आपको फील्ड ट्रिप करवाता है, फील्ड ट्रिप। अच्छा, वो आपको एक मकई के खेत में ले जाता है और आपको वहां जाके दिखाता है कि ये मकई का पौधा है, ये इस तरह खेतों में लगाया जाता है, इस पौधे के ये हिस्से होते हैं, इस पौधे के वो हिस्से होते हैं। आप खुद जाके, बच्चे खुद जाके मुआयना करते हैं, मुआयना करके सीखते हैं। अब देखें, ये जो एक्टिविटी है, ये जो फील्ड ट्रिप की एक्टिविटी है, ये निसाब के साथ मुताबिकत रखती है, लर्निंग के साथ, आपकी जो क्लासरूम लर्निंग है उसके साथ मुताबिकत रखती है, उसके साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक रखती है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज का आपके करिकुलम से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इन मिसालों से इस बात को, इस ताल्लुक को समझ लिया होगा। आप क्लास में जो कुछ भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, उसी से मुतल्लिक आप एक एक्टिविटी, एक को करिकुलर एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं। निसाब से मुताबिकत रखने वाली एक्टिविटीज, को करिकुलर का मतलब क्या है, निसाब से मुताबिकत रखने वाली एक्टिविटीज। निसाब में जो कुछ सीखा है उस लर्निंग से मुतल्लिक कोई एक्टिविटी। क्लास में आपने सीखा मकई का पौधा, मकई के पौधे के हिस्से, मकई की छल्ली कैसी होती है, मकई की फसल कब होती है, क्लास में सीखा। और एक्टिविटी में जाके आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया
और मकई का पौधा देखा, मकई के पौधे के हिस्से देखे। जी हाँ, ये है को करिकुलर एक्टिविटी। अब एकेडमिक इंटीग्रेशन, जो ये एक्टिविटीज हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं कौन सी, को करिकुलर एक्टिविटीज, these activities are integrated into schools academic schedule। इसको स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है, शेड्यूल भी पढ़ा जाता है, ठीक है जी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये स्कूल का जो एकेडमिक शेड्यूल है उसका हिस्सा है। स्कूल में जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो स्कूल का आप कैलेंडर डिजाइन करते हैं कि स्कूल में पूरा साल हम क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या कुछ सीखेंगे, क्या कुछ करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज, ये उसका हिस्सा है, ठीक है जी। को करिकुलर एक्टिविटी आपके स्कूल का जो पूरा एकेडमिक साल है, तालीमी साल का हिस्सा है। जी हाँ, तालीमी साल का हिस्सा है। और ये अक्सर कोर्सेज में, अक्सर प्रोग्राम्स में लाजमी होती हैं, ठीक है। अक्सर प्रोग्राम्स में, अक्सर जो कोर्सेज हैं उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज लाजमी होती हैं, बिल्कुल लाजम कर दी जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा, जो क्लास में पढ़ा है उसको समझने में बेहतरी आएगी, जो क्लासरूम में आपने सीखा है उस सीखे हुए को अप्लाई करने और इस्तेमाल करने का तरीका पता चलेगा। जी हाँ, बेहतरी आएगी, सीखने में आपको मदद मिलेगी, आपके सीखने का अमल तेज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गई होगी। अब अगली चीज देखें, को करिकुलर एक्टिविटीज के एजुकेशनल गोल्स। अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज का प्राइमरी गोल, अव्वलीन मकसद ये है कि जो आप निसाब पढ़ा रहे हैं उस निसाब को मुकम्मल किया जाए, यानी उस निसाब को बेहतर तरीके से समझा, बेहतर तरीके से पढ़ा और बेहतर तरीके से सीखा जाए। तो आप ये एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं निसाब को बेहतर तरीके से समझने के लिए, निसाब को बेहतर तरीके से सीखने के लिए, और निसाब में आपने जो सीखा है, निसाब में जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सिखाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज डिजाइन की जाती है। मसलन क्लासरूम में टीचर आपको इंग्लिश सिखा रहा है, ठीक है, क्लासरूम में टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाता है, सिखाता है, इंग्लिश के कवायद सिखा रहा है, ठीक है, और साथ ही डिबेट का मुकाबला करवा रहा है। तो डिबेट का मुकाबले में आप अपनी सीखी हुई इंग्लिश की नॉलेज को अप्लाई करेंगे, डिबेट लिखेंगे और डिबेट करेंगे। अब देखें, तो जो कुछ आपने निसाब में सीखा उसको आप अपनी एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। जी हाँ, ये फिर मुख्तलिफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो अहलियत होती है वो डेवलप करने में भी को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी मदद करती हैं। तो असल मुद्दा, असल पॉइंट ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज, हम निसाबी सरगर्मियाँ, इनका ताल्लुक निसाब से कुछ ना कुछ होता है और निसाब से ज़रूर मुताबिकत रखती हैं, ये इनकी पहचान है, ठीक है जी। जैसे ये जो साइंस फेयर्स हैं, मैथ क्लब्स हैं, लैंग्वेज क्लब्स हैं, डिबेट कंपटीशन, फील्ड ट्रिप्स, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपके निसाब से बहुत मुताबिकत रखती हैं, आपके निसाब के सीखने को बेहतर बनाती हैं, आपकी समझ को, आपकी नॉलेज अप्लाई करने को बेहतर बनाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी, एक्स्ट्रा, यहाँ एक्स्ट्रा से मुराद है बाहर, गैर निसाबी सरगर्मियाँ। अब देखें, गैर निसाबी लफ्ज़ आपको बता रहा है
यानी ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो करिकुलम से, जो हमारे निसाब से मुताबिकत नहीं रखती, जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू एकेडमिक करिकुलम, जो हमारे निसाब से, हमारे रेगुलर करिकुलम से, हमारे बाकायदा निसाब का हिस्सा नहीं है, निसाब से बाहर हैं, निसाब से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बिल वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ। तो ये क्यों की जाती हैं? पर्सनल इंटरेस्ट, आपका अपने शौक है उस वजह से, या एंजॉय करने के लिए, या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या शख्सियत साजी के लिए की जा सकती है। सो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, गैर निसाबी, ये निसाब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, निसाब से इनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, निसाब में जो आपने सीखा उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मिसाल हम इसकी ले लेते हैं, स्पोर्ट, खेल। खेल, अब मैं आपको बताऊं, जदीद अप्रोच में जो स्पोर्ट्स हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनको निसाब से हम आहंग किया जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें, खेल बहुत से हैं, तो खेल जो हैं उनका डायरेक्ट निसाब से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट। जैसे डिबेट जो है, अंग्रेजी जुबान में तकरीर करना, उसका डायरेक्ट आपके इंग्लिश के निसाब से ताल्लुक है। लेकिन जो खेल हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनका डायरेक्ट आपके निसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। म्यूजिक बैंड्स, आप देखिए म्यूजिक बैंड्स, हाँ, अगर आपके स्कूल में म्यूजिक की क्लास होती है, म्यूजिक का सब्जेक्ट होता है, तो फिर ये को करिकुलर एक्टिविटी बन जाएगी। क्यों? जब सब्जेक्ट होगा म्यूजिक का, तो म्यूजिक बैंड में जाके हिस्सा लेना ये एक को करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे स्कूल्स में म्यूजिक का सब्जेक्ट ही नहीं है। सो अगर एक बच्चा म्यूजिक बैंड में हिस्सा लेता है, म्यूजिक बनाता है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर है। क्यों? क्योंकि करिकुलम में, निसाब में म्यूजिक के बारे में उसे कुछ भी पढ़ाया सिखाया नहीं जाता। जैसे निसाब में आपको खेल तो नहीं ना सिखाए जाते, निसाब में आपको स्पोर्ट्स तो नहीं पढ़ाए जाते, स्पोर्ट नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका, ना पढ़ाया जाता है। जी हाँ। इसी तरह थिएटर ग्रुप्स, अदाकारी के जो ग्रुप्स हैं, थिएटर के जो ग्रुप्स हैं, अब क्लासरूम में आपको थिएटर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको पता है बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ थिएटर, थिएटर कॉलेजेस या थिएटर में डिग्री करवाई जाती है, या अदाकारी में डिग्री करवाई जाती है। वहाँ पर ये को करिकुलर हो जाएगी। जब आपका ड्रामा, एक्टिंग, ये आपका सब्जेक्ट होगा, आप इसको पढ़ रहे होंगे, निसाब के तौर पर पढ़ रहे होंगे, तब आप किसी थिएटर में हिस्सा लें तो ये को करिकुलर है। लेकिन हमारे स्कूल में ना ड्रामा पढ़ाया जाता है, ना ना ये जो अदाकारी है, एक्टिंग है, ये हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है। सो अगर बच्चे अदाकारी में हिस्सा लेते हैं, अगर बच्चे किसी टैबलो ड्रामा में हिस्सा लेते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर है। जी हाँ। कम्युनिटी सर्विस, स्टूडेंट गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये चीजें, फिर आप ये देखें अगली चीज, अगला फर्क क्या है। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका ताल्लुक निसाब से जरूर है, वो निसाब से मुताबिकत रखती हैं, निसाब के मुताबिक डिजाइन की जाती हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनका निसाब से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। आउटसाइड एकेडमिक हावर्स, और अमूमन जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं वो स्कूल हावर्स के बाद में, एकेडमिक हावर्स के बाद में, एकेडमिक यानी कि जो आपका टाइम है उसके बाद में, स्कूल टाइम के बाद में होती हैं, या उससे पहले होती हैं अमूमन। जी हाँ, अमूमन जो है ये आउटसाइड द रेगुलर स्कूल हावर्स, और इरादी,
इरादी हैं। इरादी से क्या मुराद है? आपकी मर्जी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लें। देखें, क्लासरूम में आपने पौधे के बारे में पढ़ा, मकई के बारे में पढ़ा, और अब टीचर ने फील्ड ट्रिप वाली एक्टिविटी रख दी, तो फील्ड ट्रिप वाली एक्टिविटी में सबको जाना पड़ेगा, वहां अपनी मर्जी नहीं होगी। को करिकुलर एक्टिविटी में अमूमन अपनी मर्जी नहीं चलती। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, खेल है, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, मर्जी है आप हिस्सा लें या ना लें। आप देखिए ना, हमारे यहाँ जब स्पोर्ट्स वीक होता है तो सारे बच्चों को मजबूर नहीं किया जाता भाई तुम हिस्सा लो ही लो, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में मर्जी नहीं चलती अमूमन, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ये चॉइस की बेस पे है, ठीक है। ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चे से रिक्वायर्ड नहीं है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाजमी हिस्सा ले, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में वो लाजमी हिस्सा लेगा, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज में लर्निंग का पहलू मौजूद है। वो निसाब से मुतल्लिक बहुत सी चीजों को लर्न करेगा, समझेगा और अप्लाई करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ गया होगा। फिर आप देखें ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस लिए हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि आपकी मुकम्मल नशोनुमा हो, आप में सोशल स्किल्स पैदा हों, आप में लीडरशिप के स्किल्स पैदा हों, फिजिकल फिटनेस पैदा हो। स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे तो फिजिकल फिटनेस आएगी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे तो आप में क्वालिटीज़ पैदा होंगी लीडरशिप की। अगर पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी, ठीक है जी। या बच्चे के इंटरेस्ट पे है कि वो किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाद बच्चों को खेलों का शौक होता है तो वो खेलों में हिस्सा लेते हैं, बाद बच्चों को म्यूज़िक का शौक होता है तो म्यूज़िक वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद बच्चों को आर्ट का शौक है तो आर्ट में जा सकते हैं। देखिए, आर्ट अगर सब्जेक्ट है, याद रखना है आपने, आर्ट अगर आपका सब्जेक्ट है, ड्राइंग एंड आर्ट ये अगर सब्जेक्ट है, तो इससे मुतल्लिक जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? वो को करिकुलर होगी, निसाब से जोड़कर। जी हाँ। तो अब देखें, मकसद को करिकुलर एक्टिविटी का मकसद है लर्निंग को इन्हेंस करना, ताकि बच्चे की लर्निंग को बढ़ाया जा सके, लर्निंग में इजाफा करे। कौन सी लर्निंग? निसाब से मुतल्लिक जो लर्निंग है उसमें इजाफा हो। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसका मतलब है पर्सनल ग्रोथ, शख्सियत साजी और अपना इंटरेस्ट। अपने अंदर आपने अच्छी क्वालिटीज पैदा करनी है, आपने अपने किसी दिलचस्पी है आपको किसी खेल से, किसी चीज से, तो आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज में लर्निंग का पहलू है, निसाब से मुतल्लिक लर्निंग का पहलू, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपकी दिलचस्पी है, और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं जो निसाब आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो वो स्किल सीखने के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। फिर टाइमिंग, तो मैंने बताया को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल के डे का, स्कूल के एकेडमिक कैलेंडर का हिस्सा होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अमूमन स्कूल आवर्स से पहले या स्कूल आवर के बाद, स्कूल के डे का हिस्सा नहीं है। फिर हाँ, असेसमेंट, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनकी असेसमेंट भी की जा सकती है, और ग्रेड्स भी आपको दिए जा सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्म करने पर। मसलन डिबेट है, तो डिबेट में मुकाबला हो रहा है, तो किस बच्चे ने अच्छी डिबेट की, किसने बुरी डिबेट की, कौन पहले नंबर पे आया, कौन दूसरे नंबर पे आया। आप डिबेट की असेसमेंट भी कर सकते हैं, गलतियां भी देख सकते हैं, खूबियां भी देख सकते हैं, हामियां भी देख सकते हैं, और ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है। और बच्चे के जो सर्टिफिकेट है उसमें लिख सकते हैं कि बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में टॉप करता रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ग्रेड नहीं किया जाता, ठीक है, ग्रेड नहीं किया जाता। जी हाँ। फिर
एग्जाम्पल देखें, करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज, साइंस फेयर्स, एकेडमिक क्लब्स, जैसे एकेडमिक क्लब्स यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लब्स, मैथ क्लब, साइंस क्लब और इंग्लिश क्लब, उर्दू क्लब, पोइट्री क्लब, लिटरेचर क्लब या लिटरेरी क्लब, ठीक है, लैंग्वेज इमर्शन प्रोग्राम्स, लैंग्वेज सीखने वाले प्रोग्राम्स, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स। आर्ट्स जो है मैंने बताया ना, अगर सब्जेक्ट ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है और ड्राइंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, यानी क्लास में आपने ड्राइंग पढ़ा रहे हैं और ड्राइंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है जिसमें बच्चों ने हिस्सा लेना है, तो फिर वो को करिकुलर एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट की बहुत सी किस्में हैं ना, तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है और आप आर्ट में हिस्सा लेते हैं, आर्ट कंपटीशन में, तो फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर होगा। वॉलंटियर वर्क, हॉबी क्लब्स, तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत आसान हो चुका होगा इनमें फ़र्क करना। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पास्ट पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस, और एक एक चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ये जो उसूल मैंने बताए हैं, ये बिल्कुल लागू होंगे और आप देखेंगे हम एक एक जवाब तलाश कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए आसान हो चुका होगा। ये हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे एक देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।